अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 53। आज के इस लेसन में हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो पोइट्री बैकग्राउंड या वॉलपेपर हम डिज़ाइन करेंगे और उसके अलावा उस पर एक पोइट्री भी लिखेंगे जो कि हम इन पेज में लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस लेसन जो हमने किए थे उन वो अच्छी तरह समझ आए होंगे। और अब हम पोइट्री वाली सेशन में आते हैं और फिर हम विजिटिंग कार्ड एक दो बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह फोटोशॉप कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वर्जन जो होगा उस पर काम करेंगे। उसके लिए मैं फोटोशॉप ओपन करूंगा, फाइल में जाता हूँ, ओपन आप कोई सॉरी फाइल में जाता हूँ, ओपन करता हूँ या न्यू लेता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ। एक मैं 1366 और 786 ओके फाइल ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप में एक पोइट्री वॉलपेपर के नाम से एक मैंने रखा हुआ है। कंट्रोल टी, बस यहाँ तक काफ़ी है। इसको क्रॉप कर लेते हैं। ओके तो इसको एडजस्ट करता हूँ मैं, कंट्रोल टी। ओके फाइल ओपन करें। तो मैंने यहाँ वॉलपेपर भी रखे हुए हैं। ये एक पिक्चर, इसको मैं पीएसडी में कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट करने के लिए मैं एक दो तरीके से उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से बस ओनली सिलेक्ट करूँगा मैग्नेटिक टूल की इसकी मदद से और जूमिंग से थोड़ी सी बढ़ाता हूँ ताकि इजीली हमारे पास सिलेक्ट हो जाए। बैक स्पेस, खराब हो गया। फिर यहाँ सिलेक्ट करता हूँ दोबारा, बैक स्पेस, मेरा माउस थोड़ी गड़बड़ कर रहा है। बैक स्पेस, कंट्रोल इसलिए करता हूँ मैं जूमिंग थोड़ी सी कम करूँ ताकि इसको मूव ना करना पड़े, क्योंकि माउस जो है ये थोड़ी गड़बड़ कर रहा है। बैक स्पेस, ये यहाँ से इरेजर टूल लें। इरेजर टूल की मदद से मैजिक इरेजर टूल लेके इसमें अरेज कर लेता हूँ। ओके इसमें तो आसानी से अरेज हो गया। मुझे लगा था कि इसमें कलर जो होंगे वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके
साइन से रेज हो गया, मैं तो ऐसे ही लंबे कामों में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ यहाँ पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, इसको मैं रेज कर लेता हूँ। रेजर टूल साइज कम करता हूँ इसका। मैजिक इरेजर टूल लेता हूँ। ओके, इरेजर, और इसकी मैं अब यहाँ से इरेजर और इसकी मैं यहाँ से थोड़ा ब्रश साइज बढ़ाता हूँ। इसकी ऑपेसिटी कम करता हूँ थोड़ी। कंट्रोल सेट। ओके, यहाँ तक ये काम हुआ। इस पिक्चर को उठा के यहाँ पे ले आओ। और इसमें जो जो लाइनें वगैरह लगी हुई उनको अब अरेज कर लो। कंट्रोल सेट, ऑपेसिटी बढ़ाओ इसकी। यहाँ से थोड़ी सी ख़राब हुई है, कोई बात नहीं। कंट्रोल टी, जब इस पर इफेक्ट अप्लाई करेंगे आपको नज़र नहीं आएगा। कंट्रोल टी, ओके। अब इस पिक्चर को मैं बैकग्राउंड से थोड़ा मर्ज करता हूँ, मैच करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट में जाके इसको कलर बैलेंस में जाके थोड़ा सा बैकग्राउंड से मैं पर बनाऊँगा, बैकग्राउंड से थोड़ा मर्ज करूँगा। फाइल में जाता हूँ, ओपन। अब यहाँ सेवली फाइल में लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं काटूँगा। कंट्रोल डी, डिसेलेक्ट। ये कुछ
माउस का प्रॉब्लम है। मैजिक इरेजर टूल से ये लॉस नुकसान होता है कि जो सेम कलर होते हैं वो भी साथ में डिलीट हो जाते हैं। ओके, सिलेक्ट हो गया। अब इसको भी उठा उठा के यहाँ पे एडजस्ट करो। कंट्रोल टी। ये लीजिए, दूर से जा रहे हैं। ओके, अब मैं पहले तो इसको थोड़ा और में इसमें कलर बैलेंस करता हूँ। इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ और एडजस्टमेंट में जाता हूँ, यूज सिचुएशन पे क्लिक करता हूँ, कलर वाइज पे क्लिक करता हूँ। ये ले, ओके जी, सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको एक स्ट्रोक चाहता हूँ यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में से थोड़ा सा एक थोड़ा सा इसे मैं पीछे करता हूँ ताकि मैं इसमें एक और इफेक्ट भी दे सकूँ। ये ले, इस पर इफेक्ट देना है। यहाँ पे जाता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसे शेडो देता हूँ, ड्रॉप शेडो देता हूँ। शेडो को मूव करता हूँ, शेडो का यहाँ से ड्रॉप शेडो, इसकी ऑपेसिटी कम करता हूँ, कलर ब्लैक देता हूँ और इसको थोड़ा मूव करता हूँ। इनर शेडो नहीं, आउटर शेडो, कलर वाइट, कलर ब्लैक, ओके, और ओपेसिटी बढ़ा दी, साइज बढ़ा दिया। इसकी ओपेसिटी, ये शेडो पीछे नज़र आ रहा होगा आपको, ओपेसिटी थोड़ी कम करता हूँ इसकी, कंट्रोल टी करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको एक लेयर बनाता हूँ, उस पर ही काम करूँगा।
शेडो क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है इसमें? ग्रीनिंग ऑप्शन अप्लाई हो रहा है लेकिन नीचे क्यों नहीं जा रहा? स्ट्रोक चले नहीं हो रहा शेडो अप्लाई, चलें कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास पिक्चर आ गई जी। इस पर आप पोइट्री वगैरह कुछ लिखनी है, कुछ ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एंड पेज में यहाँ पे जी लिखी हुई है, उठा के एड़ियाँ चलने से कद नहीं बढ़ता, मेरे रकीब से कह दो कि अपनी हद में रहे। तो ये मैंने यहाँ पे पोइट्री लिखी है। मैं एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करूँगा और ब्राउज में जाऊँगा, यहाँ से मैं इसे जी इस पर क्लिक करूँगा और इससे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा PO के नाम से, सेव। ओके, अब यहाँ पे काम करना है जी। मैं डेस्कटॉप से इसे उठाऊँगा, उठाने के लिए जी PO के नाम से EPS की फाइल बन गई है और इसे आप फोटोशॉप में ओपन कर लो। ओके, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, ये लें जी, Ctrl+T, साइज कम, ओके, कंट्रोल सिलेक्ट हो गया, कलर चेंज कर दो, Alt बैकस्पेस, Ctrl+D डिसेलेक्ट। अच्छा, इसको उठा के यहाँ ऊपर रखते हैं, चले। और मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाइन थी कि इसमें स्पेस जो है वो स्पेस कम था क्या था, चले वो मैं यहाँ से इसको मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ, डिलीट किया। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है यहीं से आप इसे क्या करें, सिलेक्ट करें, इसका साइज़ वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं करें, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और उसको उठा के ऊपर ले जाए। ओके, Ctrl+D डिसेलेक्ट। अब इसको उठाएं सारे को और उठा के आप यहाँ पे से एडजस्ट कर लें जी। कहाँ पे इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, नो, ये भी नहीं चाहिए, नो, ये भी नहीं चाहिए, और ये चाहिए जी। इस पे मैं लगा देता हूँ इसको, टेक्स्ट को। इसका कलर चेंज करना चाहिए, चेंज कर सकते हैं। मैं यहीं पे इसका कलर चेंज करूँगा और Ctrl+T करूँगा और Ctrl+T में मैं इसका से मैं ये ले कंट्रोल को प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करें, पहले इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल को प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप कलर दे दें इसको, Alt बैकस्पेस Ctrl+D डिसेलेक्ट। तो ये जी हमारे पास आ गया। इसमें और भी इफेक्ट देना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं, स्ट्रोक पे क्लिक करें, स्ट्रोक में देता हूँ इसको येलो। ओके, स्ट्रोक की ऑपेसिटी थोड़ी कम करता हूँ, साइज बढ़ाता हूँ, साइज भी थोड़ा इतना कम कर लेता हूँ। ड्रॉप शेडो देना है, शेडो दे दें आप इसको, डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दें, शेडो कलर चेंज करना चाहते हैं
चेंज कर लें ऑपेसिटीज की, बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाते हैं, इनर शेडो देना चाहते हैं दे सकते हैं। ओके, तो देखें जी एक पोइट्री हमारे पास आ गई सामने। और अब देखें सही मैंने लिखा है कि यहाँ से लिखा ना, उठा के एड़ियाँ चलने से, अब ये एड़ी उठा के चल रहा है ना, कद नहीं बढ़ता, कद भी इसका छोटा है। अच्छा, मेरे रकीब से कह दो वो अपनी हद में रहे। तो ये मैंने एक शेर डिज़ाइन किया है, एक पोइट्री डिज़ाइन किया वॉलपेपर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।